ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये प्रसंग सुनिए, मैं सच कह रहा हूं, दिमाग हिल जाएगा। आंखें बंद करके सुनिएगा और जो भी अनुभूति आपको हो उस अनुभूति को कमेंट में लिखिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। महाराष्ट्र में एक जगह कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के किनारे कन्हाड़ गांव, वहां रहती थी सखूबाई। सखूबाई जो है एक ब्राह्मण परिवार में थी, वहां की वधू थी। परिवार में उनके पति थे, सास ससुर थे। विट्ठल भगवान की अनन्य भक्त, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नाम लिया था, विट्ठल 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 विट्ठल। बेहद प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी अनुरूप नहीं थी। सास ससुर इतना प्रताड़ित करते थे जिसकी कोई हद नहीं। पति मारता पीटता था, गालियां देता था। उसकी भक्ति से किसी को कोई लेना देना नहीं। इतने कष्ट में रहते हुए भी सखूबाई सारे काम करती थी मुस्कुराते हुए, भगवान विट्ठल का नाम लेते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि समभाव में रहिए। मेरे जो सच्चे भक्त होते हैं वो सुख और दुख की परवाह नहीं करते, मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, उनका एक ही भाव रहता है। तो समभाव में रहिए। तो सखूबाई समभाव में रहती थी, किसी सुख की किसी दुख की कोई परवाह नहीं। एक दिन कृष्णा नदी पर जल भरने गई। उसने देखा कि लोग पताकाएं लेकर जा रहे हैं, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं। पूछा कहां जा रहे हैं सब, तो पता लगा आषाढ़ शुक्ल की एकादशी। सब पंढरपुर जा रहे हैं, पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने के। सखूबाई को लगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी भगवान के दर्शन करने। सखूबाई का तो जन्म से यही सपना था, भगवान के पास जाना है, उनके दर्शन करने, उनसे मिलना है। तो एक पड़ोसन को बोली कि मैं भी जा रही हूं पंढरपुर, घर पर बोल देना। और बिना घर पर बोले निकल ली वहां से पंढरपुर के लिए उस मंडली के साथ। जब पड़ोसन ने घर बताया, पति को पता चला, सास ससुर को पता चला, तीनों मिलकर आए उसे ढूंढने के लिए। रास्ते में मिली सखूबाई मंडली के साथ, वहां से पीटते हुए घर लाए। बहुत मारा, बहुत गालियां दी, लात घूसे, सब कुछ, बहुत प्रताड़ित किया। ऐसा ही परिवार था वो। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि 15 दिन का ये मेला है, जब तक ये मेला खत्म नहीं होगा पंढरपुर का, तब तक सखूबाई को घर में खंबे से बांध कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे, नहीं तो ये फिर भाग जाएगी। और सखूबाई को घर में बांध दिया। सखूबाई को जब बांध दिया तो उसे बंधने का दुख नहीं था, इन लोगों ने प्रताड़ित किया उस बात का भी दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि पंढरपुर नहीं जा पाई, पंढरीनाथ के दर्शन नहीं कर पाई, मेरे ईश्वर से नहीं मिल पाई। उस दुख में रोने लगी, भगवान से कहने लगी कि प्रभु, पूरा जीवन निकल गया, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। सबका काम करती हूं, मुस्कुराते हुए आपका नाम लेती हूं, कभी दुखी नहीं होती। जैसा तूने दिया वैसा सहन किया, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ है वो सब तेरा ही है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। लेकिन आज इस बात का दुख है मुझे। क्या इतना भी मेरे हिस्से में नहीं था कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं, आपसे मिल पाऊं, आपको देख पाऊं? पहली बार कोई इच्छा जागृत हुई थी, पहली बार आ रही थी, और वहां से उल्टा खींच लाए ये लोग। क्या इतना भी मेरे हिस्से में नहीं है? ये प्रार्थना इधर कर रही थी सखूबाई, और उधर बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्त की प्रार्थना से उसके दुख से विचलित हो रहे थे। जब किसी सच्चे भक्त पर दुख आता है तो बैकुंठ छोड़कर आते हैं कृष्ण। इसीलिए वो ईश्वर है, इसीलिए वो सर्वेश्वर है। धरती पर आए श्री कृष्ण, एक महिला का रूप धारण किया, चुपचाप से सखूबाई के घर में घुस गए भगवान श्री कृष्ण, और सखूबाई को जाकर के बोले, पंढरपुर नहीं जाना, पंढरीनाथ के दर्शन नहीं करने? तो सखूबाई ने कहा कि मैं तो यहां बंधी हुई, मैं कैसे जा सकती हूं?
और तू कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण जो महिला के रूप में थे, उन्होंने कहा कि मैं तेरी मदद के लिए आई हूं, मैं यहां बंद जाती हूं, तू चली जा, दर्शन करके आ जाना। सखूबाई को ये बात सुनने को मिली। सखूबाई को ये समझ में ही नहीं आया कि कौन महिला है, कैसे आई है, कहां से आई है। उसको कोई उस बात से लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ चल रहे थे पंडरीनाथ जी, उसके ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने उसे वहां से मुक्त किया। वो वहां से चुपचाप निकल करके चली गई पंढरपुर, और भगवान श्री कृष्ण यहां बंधे हुए हैं सखूबाई के घर में। सखूबाई का पति आ रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, सास ससुर आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और श्री कृष्ण बंधे हुए हैं, भक्त के प्रारब्ध काट रहे हैं। इधर पंढरपुर में सखूबाई पहुंचती हैं, भगवान के दर्शन करती। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, बेहद खुश है, भगवान से मिल रही है, और इधर भगवान श्री कृष्ण प्रताड़ित हो रहे हैं। न खाने को कुछ मिल रहा है, ऊपर से गालियां दी जा रही है, गुस्सा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है और जाएगी पंढरपुर, जाके दिखा। और श्री कृष्ण चुपचाप सुन रहे हैं। एक दिन सखूबाई के पति को यह एहसास होता है कि मेरी पत्नी है, भूखी प्यासी है, कई दिन हो गए हैं, बांध के रखा है, कहीं भूख प्यास से मर ना जाए, मर गई तो दूसरा विवाह भी नहीं होगा। उसके मन में दया आती है, वो जा करके सखूबाई बने श्री कृष्ण को खोलता है, और श्री कृष्ण वहां से मुक्त होते हैं। मुक्त होने का मतलब यह नहीं था कि श्री कृष्ण वहां से चले गए। अब भक्त का इंतजार है, सखूबाई आएगी, जब आएगी तब भगवान श्री कृष्ण जाएंगे, नहीं तो ये लोग सखूबाई को प्रताड़ित करेंगे कि वो कहां चली गई। भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं, अच्छा भोजन बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, नदी से जल भरकर ला रहे हैं। सारे काम जो सखूबाई करती थी भगवान कर रहे हैं घर में। अब भगवान के हाथ का बना हुआ भोजन वो लोग खा रहे हैं, तो उनके विचार बदल रहे हैं। स्वयं त्रिलोकी ने भोजन बनाया है, स्वयं त्रिलोकी वहां वास कर रहे हैं, लगातार उनका व्यवहार बदल रहा है। उनका व्यवहार सखूबाई के प्रति बहुत अच्छा हो गया। इधर सखूबाई जो है भूल ही गई है कि मेरी कोई सहेली वहां पर आई थी और वो बंधी हुई है, किसी महिला ने मेरी मदद की। वो तो भगवान को देख करके भजन कीर्तन में इतनी लीन हुई कि भगवान में ही विलीन हो गई, क्योंकि सखूबाई ने सोच लिया था कि इसी देह के साथ कभी पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊं, कभी वहां नहीं जाऊंगी, मेरे गांव नहीं जाऊंगी। वो भूल गई थी। और एक दिन हुआ यूं कि कीर्तन करते करते, भजन करते करते वहीं भगवान में विलीन हो गई, वहां देह त्याग। इधर भगवान इनके परिवार की सेवा कर रहे हैं। वहां मंदिर में किसी ब्राह्मण ने देखा कि ये तो सखूबाई है, हमारे गांव की, तो सखूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। पहले जमाने में ऐसा होता नहीं था कि खबर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि फोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, चिट्ठी पत्री कई दिन में पहुंचेगी, संदेशा कौन लेकर जाएगा, और इतनी देर शरीर कहां रखा रहेगा, तो वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर बैकुंठ में मां रुक्मणी ये सब देख रही है कि भगवान श्री कृष्ण उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं, और इधर सखूबाई का अंतिम संस्कार हो रहा है। मां रुक्मणी बैकुंठ से आती, शमशान पहुंचती। सखूबाई का जब अंतिम संस्कार हो रहा है, सब लोग चले गए, तो सखूबाई को फिर से जीवित करती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि पंढरपुर से बाहर इस देह के साथ नहीं जाओगी, अब तुम्हारी देह बदल गई है, मैं रुक्मणी हूं, तुम जाओ यहां से, अपने घर जाओ, अब सब ठीक होगा, निश्चिंत रहना। सखूबाई मूर्छा में थी। उसी मूर्छा में वहां से पंढरपुर से चलती हुई वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, तो देखा कृष्णा नदी के किनारे वो सहेली यानी कि भगवान श्री कृष्ण जल भरने आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण सखूबाई से मिले और सखूबाई को बोला कि ये लो जल की गगरी, जाओ अपने घर। सखूबाई ने कहा कि सखी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी बड़ी मदद की, इस मदद के कारण मैं मेरे भगवान से मिल पाई, उनके दर्शन कर पाई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। सखूबाई अपने घर पहुंची तो देखा कि सबका व्यवहार बदला हुआ है, सब प्रेम से बातें कर रहे हैं,
ऐसे व्यवहार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। व्यवहार बदले भी क्यों ना, इतने दिन स्वयं भगवान जो वहां रहे हैं, इसलिए परिवार का व्यवहार बदल गया। सब ठीक ठाक चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी बैकुंठ चले गए थे। अचानक से वो ब्राह्मण आया जिसने सखूबाई का अंतिम संस्कार किया था। उसने सखूबाई को देखा। वो खबर देने आया था कि सखूबाई नहीं रही और हमने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसने सखूबाई को जैसे ही देखा वो हैरान हो गया। वो बोला कि तुम यहां कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया है। घर वालों ने कहा कि ये तो यही थी। ब्राह्मण ने बताया कि मैंने पंढरपुर में इसका अंतिम संस्कार किया, ये कैसे हो सकती है। सब हैरान थे, बोले कि नहीं ये तो यही थी, ये पंढरपुर कभी गई ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा कि बहुत सारे लोग थे वहां जो ये जानते हैं कि ये सखूबाई का अंतिम संस्कार हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो परिवार वालों ने दबाव दिया, बोला कि सच बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कह रहे हैं ये। तो सखूबाई ने बताया कि घटना सारी इस तरह से हुई थी। मूर्छा में थी, मुझे सब कुछ याद नहीं, लेकिन रुक्मिणी जी आई थी। मैं शमशान से बाहर निकली थी, उन्होंने कहा था तुम जाओ सब ठीक मिलेगा। जब परिवार को यह सारी बात पता चली तो परिवार खुद को क्षमा नहीं कर पाया, भाव विभोर हो गया। हमारे घर भगवान श्री कृष्ण आए थे, हमने उनको बांध के रखा, विट्ठल भगवान को बांध के रखा, हम कैसे क्षमा मांगे। हमारी बहू लक्ष्मी है, ऐसी भक्त है जिसके लिए स्वयं भगवान आए। उस दिन से उस घर का व्यवहार बदल गया। प्रेम ही प्रेम था वहां पर, भक्ति ही भक्ति थी वहां पर। दोस्तों, बहुत सारे संदेश मुझे आते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे घर में लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाती, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करूं, मैं भगवान की कैसे सेवा करूं। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारी परेशानी है। किसी की सास नहीं मानती, किसी का ससुर नहीं मानता, किसी के पति नहीं मानते, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता। आप यकीन मानना, ऐसी परिस्थिति में भी आपका विश्वास यदि कमजोर नहीं होता है तो स्वयं भगवान आपके पास मिलने आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं, आपके साथ रहते हैं। यह विश्वास हमेशा बनाए रखना। भक्त प्रहलाद के घर में भी यही परिस्थिति थी और सखूबाई के घर में भी यही परिस्थिति थी। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, उसके बाद भी आपका विश्वास ना डगमगाए, तो सोचना कि साक्षात श्री कृष्ण ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। आपके प्रारब्ध जल्द खत्म हो जाएंगे और वो आपके प्रारब्ध में आपका साथ देंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।